ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खांसने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर लाठी डंडे देर रात चले हैं और कई लोग इस घटना के बाद अस्पताल पहुंच गए। करीब 8-9 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं, जिन्हें चोटें आई हैं। लोगों के सर फट गए, हाथ पैर टूटे हैं, काफी गंभीर चोटें आई हैं और ये पूरा विवाद खांसने को लेकर शुरू हुआ। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले जनपद बहराइच के कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने निशुल्क कैशलेस चिकित्सा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद शिक्षकों के लिए निशुल्क कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही थी और ट्विटर हैंडल से जानकारी दी थी। सबसे बड़ी बात ये कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और निर्देशों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों से भी हर महीने चिकित्सा सुविधा के नाम पर मोटी रकम ली जाती है। ऐसे में शिक्षक संघ इसका विरोध करता है। आप लोगों मैं आनंद मोहन मिश्र, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय और तकनीकी स्तर तक का अखिल भारतीय संगठन है। जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी तो माननीय योगी जी ने कहा था कि 100 दिन में शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। किंतु अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को, उनके ट्वीट को भी नकारते हुए सशुल्क कैशलेस चिकित्सा के लिए शासनादेश जारी किया है, जिसको हम लोगों को देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और उत्तर प्रदेश का हर एक शिक्षक, हर एक शिक्षामित्र, हर अनुदेशक इस शासनादेश का विरोध कर रहा है। हम इस शासनादेश को नहीं मानेंगे। यदि हमको पैसा देकर बीमा योजना लेनी है तो हम किसी भी कंपनी, दूसरे कंपनी से भी ले सकते हैं और इससे सस्ता प्लान मिल रहा है। आप बताइए, एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? एक तरफ आप कुछ कर्मचारियों को निःशुल्क दे रहे हैं और हमको सशुल्क दे रहे हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो अल्प मानदेय भोगी है। बरेली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये उन्होंने दिखाया सरे शाम पुलिस चौकी में घुसकर फायरिंग करके। एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर पुलिस को खुली चुनौती भी देते नजर आए। मौके से 9-2-11 हो गए ये तमाम आरोपी और फिलहाल पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बरेली की ये खबर है, जहां पर बुलंद हौसलों के चलते 2 लोग, हथियारबंद लोग पुलिस चौकी के अंदर घुस आते हैं, फायरिंग करते हैं। एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर खुली चुनौती देते हैं पुलिस को और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपराधियों का इस कदर खुलेआम पुलिस को चुनौती देना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ये थाना कैंप की सिन्नतपुर चौकी में एक हमारा सिपाही है, 2019 बैच का विशाल शर्मा, वो काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने एसआई के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है। तो वो लौट के आया, उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रही थी। सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया, बहुत ज़्यादा दारू पी रही थी बाहर। तो उसने एक असलहा निकाल के फायर किया और वो एक हमारे यहाँ लोहे की अलमारी, उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए, पीठ पे छूते हुए ये थाना कैंप। और मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र के सिंहपुर नहर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूल जा रही छात्राओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक के अलावा 2 छात्राएं घायल हो गई। आपको बता दें कि एक छात्रा की मौत मौके पर ही हो गई और घायलों को चिकित्सकों ने सैफई के लिए रेफर कर दिया। मृत छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
उधर बहराइच के दरगाह इलाके में एक दाल मिल में कार्यरत श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहालीपुरा निवासी नसीम की अचानक मशीन का बैरिंग टूटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें नसीम बुरी तरह से जख्मी हो गया। मिल के अन्य मजदूरों ने घायल नसीम को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया, लेकिन तब तक नसीम की मौत हो गई। श्रमिक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नसीम अहमद नाम के वर्कर थे, कई सालों से मिल में काम कर रहे थे। आज वहीं पे जो मशीन में जो बियरिंग था उसमें कपड़े फंसने से वहीं पे गिर गए। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। परिवार वालों ने तहरीर दे रहे हैं, उस पर FIR पंजीकृत की जा रही है। तो सलारपुर मिल में मोहत हाथी के मिल में काम करता रहा KDM में, और 7 बजे करीब ओकर लगाए के पिकअप से भेज दीन है, और न पता नहीं मार रही कि जो उन्हें कहा हुआ कि हमें खुद का मालूम ना में कि एक्सीडेंट हुआ है भैया, तो अस्पताल भेज दी। हम लोग पहुँची तो वो पता नहीं कहाँ हाथ भेजाए। क्या हुआ आपका भाई? मृत्यु हो गई? हाँ, मृत्यु हो गया, तो भाई को भेजा गया। नहीं तो आपको क्या लग रहा है? हाँ, तो हमें कहाँ मालूम भैया कि मार दीन की जहर दे दीन की ढकेल दीन, हमें कहाँ मालूम है भैया। आगे बढ़ेंगे। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र NH 28 पर दुघौरा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। इसके साथ ही घायलों को समुचित इलाज कराने का निर्देश भी दिया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर भीषण ये हादसा रहा था। बस्ती जिले की ये खबर है, जहां पर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के NH 28 पर दुघौरा गांव के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है और उन्होंने ट्वीट कर इस मामले पर दुख जताया है। साथ ही घायलों को समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। फाइनेंस लिमिटेड से काम करते हैं और हम लोग मीटिंग के लिए लखनऊ जा रहे थे। सभी ब्रांचों के स्टाफ जा रहे थे और एक बस थी, 4 व्हीलर थी, जो सिर्फ 500 में हम लोग बैठे थे 7 लोग। और बस्ती के करीब नीलगाय आई और गाड़ी पलटी हुई, जिसमें वक्त मौके पर हमारे EM साहब जो धीरज सिंह थे एक्सपायर हो गए और अस्पताल में हमारे 2 मित्र थे, स्टाफ थे, जो सोनू और दिलीप थे। कप्तानगंज थाना अंतर्गत आज रात्रि में 2:45 बजे के लगभग एक SUV कार, जिसमें 7 लोग सवार थे, गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे थे, जो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। अचानक नीलगाय के आ जाने से उसमें दुर्घटना हो गई, जिसमें धीरज सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई है। शेष सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें उपचार के दौरान सोनू चौधरी और दिलीप कुशवाहा की मृत्यु हो गई है। शेष सभी जो अन्य घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। और अब खबर उन्नाव से, जहां से एक बेहद सनसनीखेज खबर आई है। यहां पर एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। परिजनों का आरोप है कि इस पिटाई के चलते बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और उसे बांगरमऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद उसकी हालत को देखते हुए SGPGI लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज होने के बाद उसे घर भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चा जब दिमागी रूप से अपंग हो गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। के बाद हम खुद समझते कि हमारा बच्चा बीमार, फीस की वजह से तुम लोग हमारे पास फ़ोन करते थे। अगर हमारा बच्चा सुबह से बीमार था तो क्या आप लोग एक बार हमारे पास फ़ोन करके बता नहीं सकते थे कि तुम्हारा बच्चा बीमार, अपना बच्चा ले जावा के? कुछ ऐसा तुमको लगता कि हम ये बीमार है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने सुबह से 3:30 बजे
उधर हमीरपुर में आरएएफ और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने पैदल मार्च निकाला। ये यात्रा निकाय चुनाव से पहले निकाला गया, जिसमें आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई और इस यात्रा में आरएएफ कमांडर सदर कोतवाल समेत पुलिस के अन्य आला अधिकारी शामिल रहे। नौतनवा थाना क्षेत्र की, जहां पर अड्डा बाजार की गलियों में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। तेंदुआ मुंह में कुत्ते को दबाकर कस्बाई इलाके में घूम रहा था। बाजार की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया। तेंदुए को देख स्थानीय नागरिक और व्यापारियों में डर का माहौल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है और तेंदुए के मुंह में एक कुत्ते का बच्चा भी नजर आ रहा है, जिसका शिकार तेंदुए ने किया है। इन तस्वीरों को देखकर अब इलाके के लोग दहशत में हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।